हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैली ERP 9 में सेल्स वाउचर की एंट्री किस तरह से होती है। सेल्स में क्या क्या क्रिएशन करनी होती है, कौन कौन से लेजर बनाए जाते हैं, उनकी एंट्री कैसे करते हैं, उसका स्टॉक पे इफेक्ट क्या पड़ता है। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमारा जो परचेज वाला स्टॉक है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और सेल के स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप पूरी देखना, अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके सामने टैली में एक कंपनी हमने बना रखी है। तो सेल की जब हम एंट्री करते हैं तो सेल की एंट्री से पहले हमें जो जो क्रिएशन करनी है, पहले हम वो लेजर और आइटम क्रिएट करेंगे। अकाउंट इन्फो में जाके लेजर में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कौन कौन से लेजर क्रिएट करेंगे, एक तो हम करेंगे पार्टी नेम के। पार्टी नेम मतलब कि आपके जो कस्टमर हैं, जो जिनको आपने सेल करनी है, उनको आप डेटर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले उनके लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे एक हमने लेजर बनाया रामा इंडस्ट्री के नाम से, इसको हमने ग्रुप दे दिया सन्ड्री डेटर्स और यहाँ पर हमने इनका एड्रेस मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे पूरा एड्रेस देंगे ताकि आपको बिल निकालते वक्त भी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेट दे देंगे और पार्टी का GST नंबर दे देंगे। एक लेजर हमने पार्टी का ये बना लिया, एक और लेजर हम बना लेते हैं। इसमें भी पार्टी का नाम दिया और यहाँ पे हमने इसका एड्रेस देने के बाद GST नंबर दे दिया। तो इस तरह से जितने भी आपकी पार्टीज नेम है, जिन जिनको आपने सेल की है, आप उनके नाम क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड लेजर हमारा आता है सेल का, जो हमारे सेल के टाइप हैं कि आपने कौन कौन सी सेल करनी है। आपकी टैक्सेबल या लोकल सेल है, सेंट्रल सेल है, तो यहाँ पे उसके लेजर बनाएंगे। जब सेल का लेजर बनाएंगे तो उसके अंडर में जो ग्रुप है वो सेल से काउंट देना है आपने। सेल से काउंट देने के बाद यही हमारा टैक्स की इंफॉर्मेशन आ गई GST की। तो यहाँ GST एप्लीकेबल पे हम यस करेंगे। यस करने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप अपनी सेल के टाइप के हिसाब से देंगे। आपकी सेल टैक्सेबल है तो यहाँ पे सेल टैक्सेबल देना है और यहाँ पे उसका रेट दे देना है GST का। और आइटम सेल कर रहे हैं तो गुड्स दे देंगे। ये इस तरह से हमारा एक टैक्सेबल सेल का लेजर बन गया। एक सेंट्रल सेल का भी बना लेते हैं। सेंट्रल सेल का भी ग्रुप सेल अकाउंट रहेगा। GST पे यस करेंगे। इसकी जो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हो जाएगी। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपने इंटर स्टेट टैक्सेबल देना है और उसकी परसेंटेज दे देनी है। ये दो लेजर हमने क्रिएट कर दिए। इसके ऊपर जो टैक्स लगता है SGST, CGST, IGST, वो हमारा पहले से इसमें क्रिएट है। उसको पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ उनको क्या ग्रुप देंगे और उसमें नेचर क्या देना है, टैक्स टाइप क्या देना है। तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये हमारे अकाउंट इन्फो में हमने लेजर क्रिएट कर लिए हैं। सेकेंड हमारा आता है इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में जाके हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो जब स्टॉक आइटम आप क्रिएट करेंगे तो अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हमें स्टॉक को मेंटेन करना है तो किस तरह से हमें आइटम क्रिएशन करनी है। तो आइटम क्रिएशन में क्या है कि हमारी कंपनी ने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उनको मिला के यहाँ पे कुछ आइटम बनाए जा रहे हैं। तो उस आइटम के नाम को हम क्रिएट करेंगे। आइटम नेम दिया, उसकी यूनिट दे देंगे। अब देखिए क्या होता है कि आपने आइटम जो परचेज किए थे और जो उनसे मिला के आप आइटम बना रहे हैं और उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं, तो जो स्टॉक पे पूरा इफेक्ट पड़ना चाहिए कि जो आइटम आपने परचेज किए थे वो भी उतने माइनस होने चाहिए यूज होने के बाद, और जो आपका सेल वाला आइटम है वो भी आपका नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए ये सब तभी पॉसिबल है कि अगर आप इसके पूरे ऑप्शन यस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ऑप्शन ऑन करना होता है। जब सेल के हम आइटम क्रिएट करते हैं
तो यहाँ पे हम F12 करेंगे। F12 करके ये लास्ट में आ रहा है बिल्स ऑफ मटेरियल। आप इस बिल्स ऑफ मटेरियल के ऑप्शन को यस करेंगे। कई बार बाय डिफॉल्ट ही ये यस होता है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आप यस नहीं होता तो आपने F12 करके इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। यहाँ पे आ गया सेट कंपोनेंट्स BOM। BOM का मतलब है बिल्स ऑफ मटेरियल। तो जब सेल के आप आइटम क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में, तो इस ऑप्शन को आपने यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे इसी आइटम का नाम देना है जो आइटम आप बना रहे हैं। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में 1 कि आप यहाँ पे ये डिटेल डाल रहे हैं कि जब आपने इस एक फ्रेम को बनाया तो उसमें क्या क्या आइटम यूज किए। तो यहाँ पे हमने फ्रेम में अब क्या क्या आइटम आपने यूज किए उसके लिए ये लिस्ट आपकी स्टॉक आइटम की जो आपने आइटम परचेज किए थे वो आ रही है। यानी अगर आपने जो जो आइटम परचेज किया है या किसी आइटम के आपके ओपनिंग बैलेंस है तो वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको आइटम में शो हो जाएगी। तो उसमें से आपने देना है कि जब आपकी कंपनी ने एक फ्रेम को बनाया तो किन किन चीजों से मिला के बनाया और कितना कितना यूज हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फ्रेम को बनाने में हमने 5 नट यूज किए हैं और एक शीट यूज की है, तो उससे हमारा फ्रेम बन गया। इस तरह से ये आप दे देंगे, सेव कर देंगे, GST पे यस करना है, उसका HSN नंबर देना है और उस आइटम पे अगर आपका टैक्स लग रहा है तो टैक्सेबल देंगे, GST का रेट दे देंगे। इस तरह से आप आइटम सेल के जो भी आइटम आपने बनाए हैं उसको क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट डाल दी कि एक आइटम को बनाने में क्या क्या यूज हुआ है। तो अभी इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, उसके लिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ, उसके बाद एंट्री करके फिर दिखाऊंगी। किसी भी स्टॉक को हम स्टॉक समरी में जाके देख सकते हैं। स्टॉक समरी में गए, अब देखिए यहाँ पे अगर आप नट को देखें तो नट की जो क्वांटिटी आ रही है 6000 पीस आ रही है इनवर्ड में, यानी आपने ये 6000 पीस परचेज किए हैं। अभी हमने आइटम क्रिएट किया, हमने डाल दिया था कि एक फ्रेम में 5 नट लगे हैं। तो अभी क्या है कि हमने सिर्फ क्रिएशन किया है, तो क्रिएशन करने के बाद इसके स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब वो इफेक्ट कैसे पड़ेगा, उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी होती है। तो उस एंट्री को पास करने से पहले हमें इसका एक वाउचर टाइप बनाना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप में क्रिएट। वाउचर टाइप का मतलब है जितनी भी आप एंट्रीज करते हो, जैसे सेल के वाउचर होते हैं, परचेज के होते हैं, रिसिप्ट के होते हैं, तो ऐसे ही अब आपने आइटम को बनाना है। तो बनाने की एंट्री हम कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हम एक नया वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं। तो उस वाउचर टाइप का हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, क्योंकि इसके अंदर हम आइटम को बनाने की एंट्री पास करेंगे। नेम में दिया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, टाइप ऑफ वाउचर इसका देंगे स्टॉक जर्नल, क्योंकि हमारे स्टॉक को इफेक्ट करेगा। बाकी ऑप्शन जो आपके आ रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे, बस एक इस ऑप्शन को आपने यस करना है, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, क्योंकि आप इस वाउचर टाइप का यूज करना चाहते हो। वैसे बाकी वाउचर इसके अंदर पहले से होते हैं, जिसमें हमने एंट्री नहीं पास करनी है मैन्युफैक्चरिंग की, इसलिए हम जो है एक नया वाउचर टाइप क्रिएट कर रहे हैं। और इसको आपने एक ही बार क्रिएट करना है, बार बार नहीं करना। यहाँ पे ये ऑप्शन पूछते हैं प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो इसको हम नो ही रहने देते हैं, क्योंकि कई बार हमें बिल साथ साथ नहीं भी निकालना होता। अगर आप यस करेंगे तो आपकी हर एंट्री के बाद जो है प्रिंट निकल के आ जाएगा, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम नो रहने देते हैं और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। अब एक हमने पार्टी के लेजर क्रिएट कर लिए, सेल के लेजर क्रिएट कर लिए, आइटम का नाम क्रिएट कर लिया और एक हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट कर दिया। अब हम अपनी एंट्री को करेंगे, जिससे कि हमारी एंट्री करने से हमारे स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर में गए, अब मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, Alt+ F7 इसकी की है। Alt F7 जैसे ही करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आ गए आपके पास। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में यहाँ पे आप आइटम का नाम देंगे। आपकी कंपनी ने जो आइटम मैन्युफैक्चर किया, यहाँ पे हमने फ्रेम लिया था, फ्रेम लेने के बाद उसकी क्वांटिटी यहाँ पे हम लेते हैं कि हमने जो है इसके 50 फ्रेम हमने बनाए हैं। तो जैसे ही आप उसकी क्वांटिटी देंगे, एंटर करते ही ये देखिए आपके सामने ये लिस्ट आ गई, नट और शीट कितनी कितनी यूज हुई है। हमने जब आइटम क्रिएट किया था तो हमने डाल दिया था कि एक फ्रेम को बनाने में नट यूज होते हैं और शीट यूज होती है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 50 पीस की क्वांटिटी दी, उसने 50 से मल्टीप्लाई करके बता दिया कि आपके 50 फ्रेम के अंदर में नट और शीट कितनी यूज हुई है। अब इस एंट्री को आप सेव करेंगे, आप चाहे तो एंटर से सेव कर देते हैं, अदरवाइज की शॉर्ट की है Ctrl+A। यदि ज्यादा आपका ए से एक्सेप्ट, तो यहाँ से हम Ctrl+A कर देंगे, जिससे कि ज्यादा एंटर नहीं करने होंगे और ये हमारी एंट्री सेव हो गई।
अब ये एंट्री हमारी हुई है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में मैन्युफैक्चर करने की, कि हमने फ्रेम को बनाया है। अब इसके बाद हम सेकेंड एंट्री करेंगे सेल की, क्योंकि सेल भी करना है आपने। तो सेल की एंट्री हम कैसे करेंगे, F8 हमारी वाउचर की है सेल के लिए। सेल पे जाएंगे, यहाँ पे अपने बिल का नंबर दे देंगे। इसके बाद आप पार्टी नेम, तो यहाँ पे पार्टी का नाम देंगे। अब अगर आपने इसमें से बिल भी बनाना है तो आप बिल के अंदर की सारी डिटेल डाल सकते हैं कि आपने बिल के डिस्पैच थ्रू और डेस्टिनेशन ये सब दे सकते हैं। बिल की हमारी वीडियो पहले भी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि टैली में से बिल कैसे बनाया जाता है। अभी हम एंट्री कर रहे हैं तो इसलिए डिटेल मैं खाली छोड़ रही हूँ। बायर डिटेल अपने आप आ रही है क्योंकि हमने क्रिएशन के टाइम एड्रेस और जीएसटी नंबर दे दिया था। अब यहाँ पे आप आइटम का नाम देंगे। आइटम का नाम देने के बाद क्वांटिटी 50 फ्रेम हमने बनाए थे, हम 50 ही सेल कर लेते हैं। यहाँ पे उसका रेट दे देंगे, इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद सेल आपकी कौन सी है, अपने स्टेट की है तो टैक्सेबल सेल आएगी। इसी में दूसरा आइटम होगा तो यहाँ लिख देंगे, नहीं है तो एंटर करके SGST और CGST, और यहाँ पे आके आप नरेशन में भी बिल नंबर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी सेल की एंट्री कंप्लीट होती है कि पहले हमने आइटम क्रिएट किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग बनाया, उसके बाद मैन्युफैक्चर सेल की एंट्री की। अब इसका स्टॉक पे इफेक्ट दिखाते हैं आपको कि इसका स्टॉक पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा। स्टॉक समरी में ही जाएंगे आप। अब देखिए सबसे पहला आइटम आ रहा है फ्रेम। फ्रेम के आगे क्वांटिटी कुछ भी नहीं आ रही। कुछ भी क्यों नहीं आ रही, उस पर हम एंटर करते हैं। एंटर करके देखिए आपके सामने डिटेल आ रही है इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड में वो कह रहे हैं आपने 50 फ्रेम मैन्युफैक्चर किए और आपने 50 फ्रेम ही सेल कर दिए, तो आपकी जो क्वांटिटी है 0 हो गई। अगर आप मैन्युफैक्चर 50 करते हैं और अगर सेल कम करते तो यहाँ पे आपकी बैलेंस क्वांटिटी आ जाती। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री नहीं करते तो आपका यहाँ पे सारा स्टॉक माइनस में आ जाता है, क्योंकि देखिए या तो आप खरीद के बेचेंगे या बना के बेचेंगे। तो अगर आप खरीदते भी नहीं है और बनाते भी नहीं है तो अगर आप बेचने की एंट्री कर देंगे तो आपका सारा स्टॉक माइनस में आ जाएगा कि कहाँ से आया आपके पास स्टॉक। अब इसी के अपोजिट जो आइटम हमने परचेज किए थे उस पर देखिए क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे यहाँ से नेट पे जाते हैं, अभी मैंने आपको पहले क्वांटिटी दिखाई थी कि नेट में 6000 पीसेज आ रहे थे। अब देखिए 6000 पीस में से उसने दिखा दिया कि 250 पीस जो है आपके फ्रेम को बनाने में यूज हो गए हैं, क्योंकि हमने डाला था कि एक फ्रेम को बनाने में 5 नट लगते हैं, तो 50 फ्रेम्स में जो है आपके 250 पीस नट के यूज हो गए हैं। बैलेंस क्वांटिटी आपकी यहाँ पर रह गई है। तो ये देखिए आपके परचेज के आइटम पे भी इफेक्ट पड़ गया। यही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ना करते तो आपकी स्टॉक की जो रिपोर्ट है वो सही ना बनती। उसमें क्या होता है कि जो आपने आइटम परचेज किए थे वो तो उतने ही परचेज है, जबकि डाटा में परचेज है और वैसे फिजिकल स्टॉक है नहीं, क्योंकि वो तो आप फ्रेम को बनाने में यूज कर चुके हैं। तो इसलिए हमारा डाटा और हमारा फिजिकल स्टॉक सेम रहे, तो इसके लिए हमें सेल की एंट्री में ये सारे स्टेप करने होते हैं कि पहले आइटम को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद उसकी सेल की एंट्री करते हैं, ताकि सेल और परचेज का स्टॉक जो है अपडेट रहे। अब ये तो सेल की आपकी एंट्री थी इनवॉइस फॉर्मेट में। अब यहाँ से सेकेंड एंट्री मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको वाउचर फॉर्मेट में यानी जर्नल के उसमें करनी है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल V कर लेंगे। कंट्रोल V से क्या आप देखिए आपके सामने फॉर्मेट चेंज हो गया, ये डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे आप जर्नल के थ्रू भी एंट्री पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बिल नंबर दिया, आपने पार्टी का नाम दिया, उसकी वैल्यू दी, इसके बाद क्रेडिट में आप सेल दे देंगे। अब सेल में आप आइटम का नाम देंगे, क्वांटिटी देंगे, अब इस केस में क्या होता है कि जब आप वाउचर फॉर्मेट में करते हैं तो आपको सारी चीजें हाथ से दिखानी होती है। जैसे SGST 9%, इसका अमाउंट भी आप चेंज करोगे और CGST का अमाउंट भी आप चेंज करोगे। तो ये हमारी वाउचर के थ्रू एंट्री हो जाती है कि जिसमें आपने पूरा जैसे आप नॉर्मल डेबिट क्रेडिट करते हैं, बट इस फॉर्मेट में एंट्री करने में क्या है कि आगे जब हमारी GST की रिपोर्ट बनती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि GST की रिपोर्ट जब हम पोर्टल पे भेजते हैं टैली से, तो जिन एंट्रीज के अंदर में हमने टैक्स का अमाउंट हाथ से दिया होता है, मैनुअल दिया होता है,
तो वो एंट्री जो है वहां पे मिसमैच में आ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इनवॉइस फॉर्मेट में ही हमें एंट्री करनी चाहिए। इसी के बाद तीसरा एक फॉर्मेट और आ जाता है आपका कि अगर आप आइटम नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट तो हमारा यही रहेगा इनवॉइस वाला ही, बट इसमें से हम आइटम को हटा देंगे। तो आइटम को हटाने के लिए हमारी जो शॉर्ट की है वो अकाउंटिंग इनवॉइस में जा क्लिक कर सकते हैं, या आप Alt+I कर सकते हैं। Alt+I करने से क्या है कि आपका यहाँ पे आइटम का नाम हट गया, पर्टिकुलर्स आ गया। तो इस केस में आप क्या एंट्री करोगे, पार्टी का नाम देके सीधा आपका सेल का नाम आएगा, कोई आइटम की डिटेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। ये उसकी आपने वैल्यू दे दी, इसके बाद आपने इसमें टैक्स दे दिया। टैक्स इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, बट आइटम की डिटेल नहीं आएगी, जिससे कि आगे अगर आपको HSN समरी देनी है जीएसटी पे पोर्टल पे तो वो नहीं बन पाएगी। तो ऑप्शन आपको तीनों बता दिए हैं, आप जो सा आपकी कंपनी में यूज होता है आप कर सकते हैं, इनवॉइस फॉर्मेट भी, वाउचर फॉर्मेट भी और विदाउट आइटम भी। अब नेक्स्ट आपका आता है कि अगर आपकी बिल के अंदर में कार्टेज, डिस्काउंट, ये सब चीजें भी लगी हुई हैं तो उसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे। सेल वाउचर में गए, मैन्युफैक्चरिंग तो सेम रहेगा ही रहेगा, उसका किसी भी एंट्री से कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब आप चाहे किसी भी फॉर्मेट में एंट्री कर रहे हैं, आपको आइटम को बनाने की एंट्री तो करनी होगी। अब आता है कि अगर कार्टेज बिल में लगा है तो उसकी एंट्री करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे हमने पार्टी का नाम दिया, आइटम का नाम दिया, ये हमारी सेंटर सेल है। अब इसके अंदर है कि हमने पार्टी को डिस्काउंट भी दिया है और उनसे फ्रेट के पैसे भी लिए हैं। तो अब डिस्काउंट को लेस करके और फ्रेट को ऐड करके टैक्स लगाना है, तो उसके लिए क्या है कि उनके लेजर भी बनाने होंगे। आप चाहे तो बाहर जाके क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज ये शॉर्ट की है Alt+C, यहीं पे साथ साथ हम लेजर बना लेते हैं। एक हमने ये कार्टेज का लेजर बना लिया। अब ये कार्टेज जो हम पार्टी से ले रहे हैं इसलिए इसको हम ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि अभी पार्टी से आप ले रहे हैं, फिर आगे आप ट्रांसपोर्टर को देंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, जीएसटी के ऑप्शन में जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप दे देंगे वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी, ताकि जो आपके वैल्यू के अंदर में कार्टेज ऐड होके इसकी जीएसटी की कैलकुलेशन हो। गुड्स दे के बेस्ड ऑन वैल्यू देना है, अपने क्वांटिटी नहीं देनी। क्वांटिटी देने से क्या है कि आपके आइटम की क्वांटिटी पे टैक्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने वैल्यू पे करना है इसलिए वैल्यू लेंगे। और जितना भी कार्टेज का आपका अमाउंट है वो आप यहाँ पे दे देंगे मैनुअल। इसके बाद आपका एक डिस्काउंट का आता है कि हमने पार्टी को डिस्काउंट भी दिया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट का एक लेजर बनाएंगे, इसको ग्रुप दे देंगे एक्सपेंस। इसमें भी सेम यही चीज करेंगे, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी गुड्स और बेस्ड ऑन वैल्यू। बट डिस्काउंट का जब आप अमाउंट देंगे तो यहाँ पे आप माइनस का साइन देंगे, ताकि आपका डिस्काउंट जो है लेस होके आ जाए। इसके बाद आपका टैक्स आ जाएगा आईजीएसटी। अब देखिए आईजीएसटी आपका जो 18% जो कैलकुलेट हुआ है वो कैसे हुआ है कि फ्रेम की वैल्यू में कार्टेज ऐड हुआ है, डिस्काउंट लेस हुआ है, उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो इस तरह से अगर कोई भी बिल में कार्टेज, डिस्काउंट, पैकिंग, ये सब चीजें भी हैं तो आप इनके लेजर क्रिएट करेंगे। लेकिन लेजर क्रिएट करने में ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करके फिर उसकी कैलकुलेशन के लिए जीएसटी को ऑन करना है, तभी आपका टैक्स ठीक आ जाएगा। अब इसके बाद एक बात हम और करते हैं कि जब हम सेल की एंट्री करते हैं या परचेज की कोई भी एंट्री आप करते हो, कई बार होता है कि स्टूडेंट्स को होता है कि टैक्स ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा, आ नहीं रहा, हमने सारे लेजर बना लिए हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है, उसमें हमारी क्या है कि 2 मिस्टेक हो सकती है कि अगर आपका टैक्स ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा। पहली मिस्टेक हमारी ये है कि जब हम यहाँ पे ये सेल परचेज के नाम क्रिएट करते हैं तो अब उसके लिए यहीं पे अगर एंट्री करते करते या अपनी गलती देखना चाहें तो उसके लिए हमारी जो शॉर्ट की है वो Ctrl+Enter है। एक तरीका तो है कि बाहर जाओ, ऑल्टर में जाओ, अपने लेजर को चेक करो, उसको ठीक करो। दूसरा है आप यहीं से ठीक करना चाहें और देखना चाहें, Ctrl+Enter करेंगे तो वो मिस्टेक क्या हो सकती है कि एक तो आपको सेल और परचेज का अपना लेजर चेक करना है, सेल की एंट्री के टाइम सेल का, परचेज की एंट्री के टाइम परचेज का। तो वो मिस्टेक क्या होगी, जो जीएसटी एप्लीकेबल है
यहाँ पे या तो यस किया ही नहीं होगा, या यस तो किया है लेकिन जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो आपने गलत चूज किया है। अगर आपने ये गलत चूज की होगी तो आपकी एंट्री के अंदर टैक्स ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। आप चाहे जितना बोलते नहीं कि हमारा लेजर बना हुआ है, टैक्स नहीं आ रहा, तो ये गलती होती है। तो उस केस में आपने एक तो नेचर देखना है कि अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल के केस में टैक्सेबल देना है, सेंट्रल है तो इंटर स्टेट टैक्सेबल देना है, क्योंकि अगर आपकी नेचर गलत होगी तो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। फिर दूसरी मिस्टेक है कि टैक्स की नेचर तो सिलेक्ट कर ली बट टैक्स का रेट देना भूल गए, या फिर टैक्स का सेल का जो नाम है वो तो 18% से क्रिएट किया हुआ है बट अंदर यहाँ पे आके 18 की जगह 5 दे दिया, तो उस केस में भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो दो मिस्टेक तो आपकी ये हो गई। इसके बाद तीसरी मिस्टेक है आपकी, जो ये फ्रेट और डिस्काउंट वाले लेजर बनाए हैं इसमें आपने ये जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल नहीं किया हुआ। अगर ये नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा तो भी आपकी जो वैल्यू है टैक्स, उसमें टैक्स तो कैलकुलेट हो जाएगा लेकिन वो टैक्स जो है सही कैलकुलेट नहीं होगा, वो आपके बिल से मिसमैच होगा। तो इसलिए ये आपकी थर्ड मिस्टेक है। इसके बाद मिस्टेक है आपकी टैक्स के लेजर पे, जैसे कि आईजीएसटी का हमने लेजर बनाया है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आईजीएसटी दे दिया, ग्रुप में तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिया है, या तो यहाँ पे जीएसटी को सिलेक्ट करना भूल गए टाइप ऑफ टैक्स में, उसको अदर्स दे दिया, या फिर जीएसटी तो सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पे टैक्स का टाइप गलत चूज किया हुआ है कि आईजीएसटी में आपने सेंट्रल लिख दिया या सीजीएसटी में स्टेट लिख दिया। अब क्या है कि सीजीएसटी जो हमारा सेंट्रल टैक्स है, तो कईयों को लगता है कि सीजीएसटी है तो वो सेंट्रल पे लिए लगता है तो उसमें आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड दे दे। तो ये टैक्स के टाइप भी अगर आपने गलत सिलेक्ट किए हुए हैं तो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो इस केस में ध्यान रखना है कि एसजीएसटी के टाइम स्टेट टैक्स, सीजीएसटी में सेंट्रल टैक्स और आईजीएसटी में इंटीग्रेटेड देना है। उसके बाद लास्ट मिस्टेक ये है कि परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। अब क्या होता है कि जैसे होता है कि टैक्सेबल सेल 18% है, तो टैक्सेबल सेल अगर 18% है तो उसका जो एसजीएसटी और सीजीएसटी है वो 99% रहेगा। अब वो क्या करते हैं कि टैक्सेबल सेल 18 तो चलो जी यहाँ पे एसजीएसटी भी 18 दे दिया या सीजीएसटी भी 18 दे दिया, तो उस हिसाब से भी आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो जो आपका टैक्स का लेजर जिस नाम से होगा उतनी परसेंटेज यहाँ भी मेंशन करनी है। तो एस और सी के केस में हाफ ऑफ मेंशन करनी है, आईजीएसटी के केस में जीएसटी का जो है फुल रेट मेंशन करना है। तो ये कुछ मिस्टेक भी होती है जो एंट्री के टाइम हमें आती है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर ये सब चीजें आपके सारे लेजर सही से क्रिएट है, आपके आइटम सही से क्रिएट है, तो आपका टैक्स भी ऑटो कैलकुलेट होगा और आपका जो आइटम का इफेक्ट है वो भी सही पड़ेगा। तो इसी तरह से हम सेल की एंट्री मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के साथ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। आगे की ट्रेडिंग कंपनी की कैसे करते हैं उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और आगे शेयर जरूर करना। थैंक यू।